अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश लेसन शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं। कल हमने देखा कि इस शॉर्ट स्टोरी से एडवेंचर्स ऑफ टोटो कि इस लेसन में हमने कल देखा, कल के सबक में, कि ये टोटो जो था इसकी एक्टिविटीज़, ये एक मिस्चीवस मॉन्की था। इसके काम बड़े ऐसे थे कि जो पसंदीदा नहीं थे, जो अनडिज़ायरेबल थे, और ये एडवेंचर्स था। इसके काम ऐसे थे जिससे ये खुद को भी नुकसान पहुंचाता था और मालिक को भी नुकसान पहुंचाता था, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता था। तो कल हमने देखा कि किस तरह इसने, जब इसको ख़रीदा गया था, फिर जब घर में इसको एक प्राइवेट जू में रखा गया था, तो वहाँ उस कमरे में इसने क्या, उसकी हालत क्या बनाई थी। वो ऑर्नामेंटल पेपर्स भी उसने तोड़ दिए थे। ये इसका पहला मिस्चिफ था। और फिर उधर राइटर की वो प्लेजर जो वहाँ कमरे में थी, उसको भी तोड़कर शर्ट्स में तब्दील किया था, और ये दूसरा इसका मिस्चिफ था। और आगे फिर हम क्या देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है, ये दीवार को इसने एक्सपोज किया था स्क्रैच से, और इसका प्लास्टर और ये जो ईंटें हैं वो एक्सपोज हो गई थी, वो दिखाई देती थी। ये डिस्ट्रेक्ट किया था पूरे कमरे को। तो इस तरह से ये इसके एडिटर्स काम है। और आगे हम आज देखेंगे आगे इसका ये इसके और क्या काम हैं जो कि बड़े मिस्चीवस काम समझे जाते हैं। और हम लेसन को आगे बढ़ाते हैं कि हम, जैसे कि हम देखते हैं कि जब टोटो के ये सारे काम, ग्रैंडफादर चूंकि इसका शौकीन था, इसने इसको टोंगा ड्राइवर से खरीदा था, और घर में लाकर इसने इसको प्राइवेट कमरे में रखकर जो इसने कमरे की ये हालत बनाई थी। लेकिन ग्रैंडफादर जो था, ग्रैंडफादर ने इस चीज़ को, इसको कोई परेशानी नहीं समझा, इसको खुशी खुशी कबूल किया। लेकिन जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि ये जो टोटो जो था, ये एक सीक्रेट रखा गया था। ग्रैंड मदर को इसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो इसलिए ये मॉन्की जब लाया गया तो इसको प्राइवेट रखा गया था। और अब ग्रैंड मदर को इस चीज़ का भी पता नहीं दिया गया कि कमरे की हालत क्या बुरी है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि आगे जब अब ये मॉन्की जो है, अब इन्होंने चाहा कि इस कमरे की हालत तो इस मॉन्की ने खराब कर दी। इसने इसका वो पैक जो है, वो जो हुक था, इस हुक को तोड़कर इसने अपने आप को भगाने की कोशिश की। तो अब इसने चाहा कि इसको हम अब रिप्लेस करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको ट्रांसफ़र किया गया, जो इनका सर्वेंट था, सर्वेंट के एक प्राइवेट सर्वेंट के क्वार्टर में इसको ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ इस ग्रैंडफादर के और पेट्स थे, क्योंकि इसका ये हॉबी था, इसके पास बहुत से पेट्स थे, जैसा कि आपने कल भी सुना। और इस प्राइवेट जो कमरा था, जो प्राइवेट जो क्वार्टर था सर्वेंट का, जो केयर करता था इन जानवरों का, तो वहाँ जो इसके और पेट्स थे, इनमें एक स्क्वायरल थी, इनमें एक टॉर्टाइज था, और 2 पेयर ऑफ रैबिट्स थे, और इसके साथ साथ एक गोट थी। तो ये सब जानवर अब एक जगह रह गए। अब यहाँ ही इन्होंने अब इस मॉन्की को भी रखा। लेकिन ये सारे जानवर जो थे बड़ी बड़ी सोशेबली वहाँ रहते थे, बहुत फ्रेंडली यहाँ रहते थे। मतलब इस क्वार्टर में, बहुत इस रूम में ये सारे जानवर बहुत आराम से रहते थे। जब ये मॉन्की एक नया ये जो जानवर वहाँ पहुँचा, टोटो जब वहाँ पहुँचा, तो अब इसको भी वहाँ जगह मिल गई। जब ये वहाँ गया तो रात के वक्त ही इसने इनके साथ ऐसी हालत कर दी कि इनमें से रात को कोई नहीं सो सका, कि ऐसी पोजीशन हो गई कि कोई इनमें से आराम के नहीं सो सका। नतीजा ये हुआ, सुबह के वक्त जब ग्रैंडफादर वहाँ गया, इसने देखा कि मैं ज़रा नज़र मारूंगा अपने इन पेट्स को, अपने इन जानवरों को देखूं। तो जब वो वहाँ गया, इसने वहाँ देखा कि वो बहुत परेशान हैं, वो सारे जो हैं बहुत डिस्टर्ब हैं। तो इसे सोचा कि इसने इनको परेशान किया है। अब ये जो ग्रैंडफादर था, ये एक रिटायर्ड मुलाजिम था, इसको पेंशन लाने के लिए सहारनपुर जाना था। अब इसने सोचा कि ये टोटो है, ये दिन भर भी इनको तंग करेगा यहाँ, इसलिए बेहतर है कि मैं इसको सहारनपुर ही साथ ले चलूँ। तो अब इसके लिए अब ये सोचता था कि मैं कैसे इसको ले जाऊँगा। तो अब एक कनवस जो है, कनवस
एक थिक क्लॉथ होता है, मोटा कपड़ा होता है। तो उस कन्वर्स बैग का एक बैग बनाया गया, एक किट बैग बनाया गया, उसी में इस टोटो को रखा गया और ऊपर से इसका जो ओपनिंग थी वो बंद की गई पूरी तरह से। और अब ये जो ग्रैंडफादर है इसने इसको साथ ले लिया, लेकिन राइटर को इस चीज का पता नहीं चला कि मेरे ग्रैंडफादर को पेंशन लाने के लिए सहारनपुर जाना है। तो मुमकिन है कि अगर इसको पहले पता चलता, ये राइटर भी इसका साथ देता, ये इसको एकम्पनी करता, ये इसके साथ चले जाता वहां सहारनपुर तक। लेकिन बाद में इसको पता चला कि आज ग्रैंडफादर को पेंशन लाने के लिए जाना है। तो अब जब वो निकला, ये कनवास बैग तैयार हुआ, अब इसमें थोड़ा स्ट्रा रखेगी, यानी छोटे छोटे तिनके रखे गए, घास के तिनके रखे गए, ताकि इसमें इसको रखा जाएगा, इस टॉर्टाइज को इसमें रखा इसको इस टोटो को इसमें रखा जाएगा। ये इसकी नई जगह बन गई, एबोर्ड बन गई इसकी। एबोर्ड हम कहते हैं लिविंग प्लेस, एबोर्ड, लिविंग प्लेस, यहाँ रेसिडेंस हम कहेंगे। अब ये टॉर्टाइज की नई जगह बन गई, एबोर्ड बन गई, इसकी लिविंग प्लेस ये बन गई। तो अब ये जो है, अब ये ग्रैंडफादर के साथ इस कनवास के बैग में जब जा रहा है ग्रैंडफादर, अब लेकिन ये मौकी इसकी ओपनिंग भी पूरी तरह बंद है। अब ये मौकी खामोशी से नहीं इस बैग में रह सका, और ये इसने एफर्ट्स की, ये कोशिश करता है एस्केप करने की, भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये बैग से नहीं निकल सकेगा, क्योंकि ये बैग बड़ा मजबूत है, ये बहुत मोटा कपड़ा है, ये थिक क्लॉथ है, इसमें से ये नहीं निकल सकता। तो अब जब कभी ग्रैंडफादर इसको नीचे रखता, तो ये ज्यादा से ज्यादा अपनी कोशिश से बैग को रोल करता। जब ये निकलने की कोशिश करता, तो ये ज्यादा से ज्यादा बैग को, या बैग रोल हो जाता, या ज्यादा से ज्यादा कभी ये ज्यादा एफर्ट्स अगर करता तो ये ऊपर जंप लगाता, बैग के समेत ये ऊपर आयर में जाता, हवा में जाता। तो इस तरह से जब ये ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, रेलवे स्टेशन पर ये क्या देखता है कि वहां जब ये हालत लोगों ने देखी कि ये जो एक बैग में कभी रोलिंग हो जाती है, कभी ऊपर हो जाता है, ये तो एक एग्जीबिशन सा बन गया, यानी जहां लोगों का एक हुजूम, ऑन लुकर्स, यानी देखने वाले लोग जो हैं, बहुत से लोग वहां जमा हो गए रेलवे स्टेशन के पास, और ये एक लोगों का एक क्राउड, एक हुजूम सा जमा हो गया, और वह इस नज़ारे को देखने लगी। तो अब किसी न किसी तरह अब ग्रैंडफादर टिकट कलेक्टर के पास गया, वहां से निकला तो टिकट कलेक्टर के पास गया। टिकट कलेक्टर के पास जब गया तो वहां से अपनी टिकट ले ली। टिकट लेने के बाद अब वो जा रहा था, लेकिन पता नहीं किस तरह से इस मौकी ने अपना सर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को ऐसा खौफनाक अंदाज से उसकी तरफ देखा, ये टिकट कलेक्टर जो है ये सहम गया। तो इसने वापस बुलाया, इस ग्रैंडफादर को वापस बुलाया, अरे भाई इधर आजा, आपके पास एक और जानवर है, ये कुत्ता आपके पास है, डॉग आपके पास है, इसका भी आप चार्ज दीजिए। तो इसने कहा कि भाई ये मेरा डॉग नहीं है। इसने खोला इस बैग को, वहां ये मौकी निकला, उसे कहा नहीं ये मौकी नहीं, ये डॉग है, इसके लिए भी आपको चार्ज देने पड़ेंगे। और इसने इसको 3 रुपए चार्ज चुकाए, और एज फेयर चार्ज 3 रुपए अब इस टोटो के लिए भी उसको देनी पड़ी। तो अब इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये जो टोटो के जो काम है, अब यहाँ ग्रैंडफादर को उल्टा पैसा देना पड़ा। एक मंकी के ये जो इसने जो ये बहुत खौफनाक अंदाज से टिकट कलेक्टर की तरफ देखा, तो अब ग्रैंडफादर को यहाँ भी एक और परेशानी का सामना करना पड़ा। यूं ही मंकी को कुत्ते की सूरत में, डॉग की सूरत में समझना पड़ा, और इसके लिए पैसा चुकाना पड़ा। अब आगे जाकर हम कहते हैं, अब किसी न किसी तरह अब ये वापस सहारनपुर से घर पहुंचे। तो घर पहुंचने के बाद अब ग्रैंड मदर ने थोड़ा इस पेट को एक्सेप्ट किया। अब इसको एक्सेप्ट करने के बाद अब इसको स्टेबल में जगह मिल गई। अब उन जानवरों के साथ ये नहीं रहता है, क्योंकि उनको वो परेशान करता था। अब इन्होंने इसको चाहा कि इसको हम स्टेबल पर रखेंगे, जहां स्टेबल एक ऐसी प्लेस होती है जिसमें हम बड़े जंगली हॉर्सेस को रखते हैं या डोंकीज को रखते हैं। स्टेबल, प्लेस फॉर हॉर्सेस, प्लेस फॉर हॉर्सेस को यहाँ, हॉर्सेस या डोंकीज को यहाँ रखा जाता है। तो इस तरह से अब इसको स्टेबल में जब जगह मिल गई, तो अब यहाँ स्टेबल में एक डोंकी है, डोंकी को वो नाना बोलती थी। अब डोंकी इसकी कंपनी में आ गई, अब इनकी एक कंपनी बन गई।
अब क्या है, ये जब इस मौकी को जब अब डोंकी के इस स्टेबल में रखा गया, तो सुबह के वक्त ये जो ये ग्रैंडफादर गया और इसने अब वहाँ थोड़ा इसको ये फिक्र रहा कि मैं देखूं ये मेरा पेट किस हाल में है। तो जब वहां गया तो इसने क्या देखा, इसने देखा कि ये डोंकी जो है ये अपनी इस ये जो इसके लिए इसका जो ये है इसका लगाम जो है, इसकी लगाम जो है ये अपनी इस रोप और लगाम को खींचता है, और खींच कर इसको इसने अपने सर को वहां घास का एक बंडल था, घास के बंडल पर इसने अपने सर को रखा है और इस तरह से बैठा है। तो जब इसने ये देखा कि इसने इसके ऊपर एक स्लैब मारा कि इसको क्या हो गया है, ये कैसे बैठा है, तो स्लैब जब मारा तो ये जब खड़ा हो गया तो क्या देखता है, इस ये मोंकी जो है ये ड्रैग होता है। जब वो ऊपर है कि मोंकी भी इसके साथ ऊपर हो गया, तो ये जो ग्रैंडफादर हैरान हुआ। तो बात क्या है, वो देखता है कि ये जो डोंकी के लंबे लंबे कान हैं, इस टोटो ने इस अपने तेज दांतों से इसके कानों में तो अपने दांत पकड़े थे, इसके कान जो है ये अपने दांतों में पकड़े थे, और इस तरह से जब डोंकी खड़ा हो ये भी डोंकी के समेत ये मोंकी भी खड़ा हो गया, और इस तरह से इसने वहां यहाँ इसने इसको ये किया, मतलब तंग किया था। डोंकी को भी इसने यहाँ आराम से नहीं रहने दिया। तो ये इसका तीसरा मिस्चिफ है। यानी अब हम देखते हैं इसमें सारी जो है ये मिस्चिफ्स जो हम देखते हैं ये सारे काम जो है अजीब हैं, ये मिस्चिवस हैं, जहां इस ग्रैंडफादर को भी नुकसान उठाना पड़ा। उधर टिकट कलेक्टर के पास भी गया और उसको वहां भी उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ी, और दूसरे कंपेनियंस के साथ जब उसको रखा गया तो वहां इनको परेशान किया। और जब फिर स्टेबल में इसको जगह मिल गई, जब आखिरकार इसको ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर स्टेबल में इसको जगह जब मिल गई तो वहां भी इसने डोंकी को, वहां भी ये एडजस्ट नहीं हुआ, वहां भी इसने उस डोंकी को परेशान किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके फीचर जो थे, इसके जो ये एक्टिविटीज थे ये मिस्चिवस थे, और इसको हम कहते हैं एडवेंचर्स। ये इसके एडवेंचर्स थे, ये इसके ऐसे काम थे जो पसंदीदा काम नहीं थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इसको ये ग्रैंडफादर जो था ये इसको एक्सेप्ट करता था, ये इसको एंजॉय करता था, ये इन चीजों से ये लذत और ये जो टेस्ट महसूस करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है अब कुछ ये जो मतलब इस टोटोस की एक्टिविटीज देखकर हम ये जो है देखते हैं कि किस तरह से ये घर में अब इसके ये एक्टिविटी जो थे ये किस तरह नापसंदीदा थे और किस तरह अनडिजायरेबल थे। तो अब हम थोड़ा ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस यहाँ तक जो आज हमने पढ़ा वो थोड़ा हम देखेंगे। तो वृत्तिड का मतलब है जब इस मोंकी ने जिस कमरे में इसको रखा गया था वहां जो हुक था उस पैक को इसने जिस पैक के साथ ये बंधा हुआ था उसको व्रेच किया। व्रेच का मतलब है ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करके इसको खोलना और फिर खेलना। टू पुल एंड टू ट्विस्ट एंड पुल, इसको हम कहते हैं व्रेच। तो फिर यानी स्केप करने के लिए इसने इसको व्रेच किया, यानी इसको पुल किया और ट्विस्ट और पुल इसको किया। तो सोशिएबल का मतलब है जो अदर पेट्स थे वहां, तो घर में जो अदर पेट्स थे उधर मतलब सर्वेंट्स के क्वार्टर में, तो वो बड़े सोशिएबल थे। सोशिएबल का मतलब है फ्रेंडली, वो बहुत अच्छी तरह से दोस्ताना तरीके से आपस में रहते थे। लेकिन ये जब ये इनमें गया तो ये इनके साथ एडजस्ट नहीं हो सका। कंपेनियन हम फ्रेंड को बोलते हैं, कंपेनियन सिनोनिमस है फ्रेंड का। तो यानी वो जो अदर पेट्स जो थे वो आपस में दोस्त, इनकी आपस में कंपेनी थी, वो आपस में एक कंपनी में रहते थे और वो उनको हम कंपेनियन कहते हैं। कनवास एक थिक क्लॉथ होता है, मोटा कपड़ा होता है, और जिसको आराम से इंसान मजबूत कपड़ा ही होता है, थिक क्लॉथ होता है। तो इसको इस कनवास के क्लॉथ का ही किट बैग बनाया गया था, और इस किट बैग से वो अपने आप को भगा न सका, इस किट बैग से वो मतलब निकल न सका। तो इसका मतलब है टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को आजाद करना। यानी ये पूरी कोशिश करता था, ये जो ये टोटो है अब उस कमरे से स्केप करने की कोशिश कर रहा था।
तो एग्जिबिशन, एक हमने देखा कि एग्जिबिशन जब टिकट कलेक्टर के पास, रेलवे स्टेशन के पास, जब ग्रैंडफादर टिकट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो वहां जब ये कनवास के बैग में एफर्ट्स स्केप करने की कोशिश कर रहा था, ये मतलब ये टोटो, तो वहां जो है कभी रोल करता था इस कनवास के इस किट बैग को, कभी हवा में इसको करता था, और वहां ऑन लुकर्स, वो देखने वाले का हुजूम वहां जमा हो गया। तो इसको हम कहते हैं एक एग्जिबिशन सा वहां बन गया। तो एक क्राउड वहां जमा हो गया, इसको हम कहते हैं एक एग्जिबिशन, ए लार्ज स्केल पब्लिक शोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि एग्जिबिशन में ऐसे अजीब गरीब चीजों को दिखाया जाता है और लोगों का वहां हुजूम होता है, इसी तरह ये मंकी ने भी वहां एक एग्जिबिशन का माहौल बनाया। तो क्योंकि वहां बहुत से लोग जमा हो गए। ऑन लुकर्स हम कहते हैं इसी को कि जब किसी जगह लोग बहुत सारे जमा हों और वो किसी चीज को देखते हों, तो उनको हम कहते हैं ऑन लुकर्स, यानी पार्टिसिपेंट्स, स्पेक्टेटर्स, देखने वाले। तो वहां जो इस रेलवे स्टेशन के बाद जो लोग थे वो सब ये नजारा देखते थे, वो ऑन लुकर्स कहलाते हैं। टर्न स्टाइल हो गया एक मैकेनिकल गेट, जहां मैकेनिकल गेट एक छोटा सा गेट होता है जिसमें पैसेंजर्स को वन बाय वन मतलब निकलने की इजाजत होती है। तो ये इस तरह समझो, अब ये टर्न स्टाइल होता है, तो एक एक करके पैसेंजर को निकाला जाता है, तो ताकि इनको काउंट भी किया जाए और इनका हुजूम को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक एक करके ये निकलते हैं। इसी को हम कहते हैं टर्न स्टाइल। असल में लोगों के हुजूम को, लोगों को काउंट करने के लिए ऐसे एक मैकेनिकल गेट होता है और उसमें से वन बाय वन इंसान को वन बाय वन करके इंसान निकलता है, उसको हम कहते हैं टर्न स्टाइल, मैकेनिकल गेट। इसी तरह है एबोर्ड का लिंक पर जो भी बोला कि ये जो कनवास का बैग था, ये इसके लिए एक एबोर्ड बन गया। अब स्टेबल क्या है? ये स्टेबल है प्लेस फॉर हॉर्सेस, ये जहाँ हॉर्सेस को रखा जाता है या डोंकीज को रखा जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टेबल। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम आगे और देखेंगे इसके मजीद, ये जो एडवेंचर्स हैं, मजीद जो मिस्चिफ इसके हैं, तो क्या क्या हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।